जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश में 3% महंगाई भत्ता डीए/डीआर भुगतान के आदेश हुए जारी। 3% बढ़ेगा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। तो साथियों, भोपाल से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब मोहन सरकार नए साल में फिर बढ़ाएगी। यह जनवरी 2024 से जो 46 से बढ़कर 50% किया गया है। अब केंद्र कर्मचारी को जुलाई 2024 से 53% दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वहीं जनवरी 2025 में केंद्र सरकार का महंगाई भत्ता और राहत में फिर वृद्धि करेंगे। इसे देखते हुए वित्त विभाग को 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है। वहीं मध्य प्रदेश 2024 के पहले तक जब जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता व राहतों में गिरती है, तभी तभी राज्य सरकार भी अपने कर्मचारी पेंशनों को महंगाई भत्ता राहत बढ़ा देती है। अब इसमें विलम्ब हो रहा है कि अभी भी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे महंगाई भत्ते में 3% का अंतर है। वहीं 50% की दर से जनवरी 2024 से किया जाएगा भुगतान। दिसंबर में मिलेगी एरियर की पहली किस्त। सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि जनवरी 2024 से की है, लेकिन इसका भुगतान अक्टूबर के वेतन यानी नवंबर से किया गया है। जनवरी से सितंबर में महंगाई भत्ते के अंतर की राशि का भुगतान 4 समान किस्तों में किया जाना है। पहली किस्त दिसंबर में दी जाएगी, दूसरी जनवरी और तीसरी फरवरी और चौथी किस्त राशि खाते मार्च 2025 में आएगी। वहीं साथियों, उच्च न्यायालय इंदौर बेंच द्वारा श्रमिकों का वेतन बढ़ाने संबंधित आदेश पर रोक हटाने के बाद कर्मचारियों में जहां खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संगठन के बाद बकाया 9 माह के एरियर की मांग करने लगे हैं। इसके लिए श्रम आयुक्त को पत्र भेजा गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा है कि कारखाना मालिकों की कर्मचारी विरोध नीति से प्रत्येक कर्मचारी को प्रति माह करीब 16,000 रुपये का न्यूनतम नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इस 9 माह की अवधि में कर्मचारी को बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल पाया है। ऐसे में सरकार से मांग की है कि वह एरियर दिलाने कर्मचारी को अगला नवीन वेतन निर्धारित कर 1 अप्रैल 2025 को किया जाए। इसके लिए समिति का गठन किया जा चुका है। वहीं साथियों, अब कर्मचारियों ने उठाई 9 महीने के एरियर की मांग। अधिक से अधिक कर्मचारियों को सामूहिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सरकार कर्मचारी भविष्य निधि के तहत मासिक वेतन सीमा दुगनी यानी 30,000 रुपये कर सकती है। कर्मचारी राज्य सीमा निगम के अंतर्गत वेतन सीमा भी इतनी ही की जा सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बीते शनिवार को हुई बैठक में इन दोनों मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया था। इस संबंध में फरवरी में प्रस्तावित सीटीबी की बैठक में अंतिम निर्णय के जाने की उम्मीद है। फिलहाल ईपीएफओ के तहत मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपये है और ईएसआईसी के तहत यह 21,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। केंद्रीय एकीकृत पेंशन प्रणाली भुगतान 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। वर्तमान के देश में 21 जगहों पर इसे प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। 3% बढ़ेगा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। तो साथियों, भोपाल से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब मोहन सरकार नए साल में फिर बढ़ाएगी। यह जनवरी 2024 से जो 46 से बढ़कर 50% किया गया है। अब केंद्र कर्मचारी को जुलाई 2024 से 53% दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वहीं जनवरी 2025 में केंद्र सरकार का महंगाई भत्ता और राहत में फिर वृद्धि करेंगे। इसे देखते हुए वित्त विभाग को 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है। वहीं मध्य प्रदेश 2024 के पहले तक जब जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता व राहतों में गिरती है, तभी तभी राज्य सरकार भी अपने कर्मचारी पेंशनों को महंगाई भत्ता राहत बढ़ा देती है। अब इसमें विलम्ब हो रहा है कि अभी भी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे महंगाई भत्ते में 3% का अंतर है। वहीं 50% की दर से जनवरी 2024 से किया जाएगा भुगतान। दिसंबर में मिलेगी एरियर की पहली किस्त। सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि जनवरी 2024 से की है, लेकिन इसका भुगतान अक्टूबर के वेतन यानी नवंबर से किया गया है। जनवरी से सितंबर में महंगाई भत्ते के अंतर की राशि का भुगतान
4 समान किस्तों में किया जाना है। पहली किस्त दिसंबर में दी जाएगी, दूसरी जनवरी और तीसरी फरवरी और चौथी किस्त राशि खाते मार्च 2025 में आएगी। वहीं साथियों, उच्च न्यायालय इंदौर बेंच द्वारा श्रमिकों का वेतन बढ़ाने संबंधित आदेश पर रोक हटाने के बाद कर्मचारियों में जहां खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संगठन के बाद बकाया 9 माह के एयर की मांग करने लगे हैं। इसके लिए श्रम आयुक्त को पत्र भेजा गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा है कि कारखाना मालिकों की कर्मचारी विरोध नीति से प्रत्येक कर्मचारी को प्रति माह करीब 16,000 रुपये का न्यूनतम नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इस 9 माह की अवधि में कर्मचारी को बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल पाया है। ऐसे में सरकार से मांग की है कि वह एरियर दिलाने कर्मचारी को अगला नवीन वेतन निर्धारित कर 1 अप्रैल 2025 को किया जाए। इसके लिए समिति का गठन किया जा चुका है। वहीं साथियों, अब कर्मचारियों ने उठाई 9 महीने के एरियर की मांग। अधिक से अधिक कर्मचारियों को सामूहिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सरकार कर्मचारी भविष्य निधि के तहत मासिक वेतन सीमा दुगनी यानी 30,000 रुपये कर सकती है। कर्मचारी राज्य सीमा निगम के अंतर्गत वेतन सीमा भी नहीं की जा सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बीते शनिवार को हुई बैठक में इन दोनों मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया था। इस संबंध में फरवरी में प्रस्तावित CTB की बैठक में अंतिम निर्णय के जाने की उम्मीद है। फिलहाल EPFO के तहत मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपये है और ESIC के तहत यह 21,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। केंद्रीय एकीकृत पेंशन प्रणाली भुगतान 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। वर्तमान के देश में 21 जगहों पर इसे प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। 3% बढ़ेगा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। तो साथियों, भोपाल से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब मोहन सरकार नए साल में फिर बढ़ाएगी। यह जनवरी 2024 से जो 46 से बढ़कर 50% किया गया है। अब केंद्र कर्मचारी को जुलाई 2024 से 53% दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वहीं जनवरी 2025 में केंद्र सरकार का महंगाई भत्ता और राहत में फिर वृद्धि करेंगे। इसे देखते हुए वित्त विभाग को 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है। वहीं मध्य प्रदेश 2024 के पहले तक जब जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता व राहतों में गिरती है, तभी तभी राज्य सरकार भी अपने कर्मचारी पेंशनों को महंगाई भत्ता राहत बढ़ा देती है। अब इसमें विलम्ब हो रहा है कि अभी भी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे महंगाई भत्ते में 3% का अंतर है। वहीं 50% की दर से जनवरी 2024 से किया जाएगा भुगतान। दिसंबर में मिलेगी एरियर की पहली किस्त। सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि जनवरी 2024 से की है, लेकिन इसका भुगतान अक्टूबर के वेतन यानी नवंबर से किया गया है। जनवरी से सितंबर में महंगाई भत्ते के अंतर की राशि का भुगतान 4 समान किस्तों में किया जाना है। पहली किस्त दिसंबर में दी जाएगी, दूसरी जनवरी और तीसरी फरवरी और चौथी किस्त राशि खाते मार्च 2025 में आएगी। वहीं साथियों, उच्च न्यायालय इंदौर बेंच द्वारा श्रमिकों का वेतन बढ़ाने संबंधित आदेश पर रोक हटाने के बाद कर्मचारियों में जहां खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संगठन के बाद बकाया 9 माह के एयर की मांग करने लगे हैं। इसके लिए श्रम आयुक्त को पत्र भेजा गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा है कि कारखाना मालिकों की कर्मचारी विरोध नीति से प्रत्येक कर्मचारी को प्रति माह करीब 16,000 रुपये का न्यूनतम नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इस 9 माह की अवधि में कर्मचारी को बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल पाया है। ऐसे में सरकार से मांग की है कि वह एरियर दिलाने कर्मचारी को अगला नवीन वेतन निर्धारित कर 1 अप्रैल 2025 को किया जाए। इसके लिए समिति का गठन किया जा चुका है। वहीं साथियों, अब कर्मचारियों ने उठाई 9 महीने के एरियर की मांग। अधिक से अधिक कर्मचारियों को सामूहिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सरकार कर्मचारी भविष्य निधि के तहत मासिक वेतन सीमा दुगनी यानी 30,000 रुपये कर सकती है। कर्मचारी राज्य सीमा निगम के अंतर्गत वेतन सीमा भी नहीं की जा सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बीते शनिवार को हुई बैठक में इन दोनों मुद्दों पर व्यापक
विचार विमर्श किया गया था। इस संबंध में फरवरी में प्रस्तावित CTB की बैठक में अंतिम निर्णय के जाने की उम्मीद है। फिलहाल EPFO के तहत मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपये है और ESIC के तहत यह 21,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। केंद्रीय एकीकृत पेंशन प्रणाली भुगतान 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। वर्तमान के देश में 21 जगहों पर इसे प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है।